इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में मिस्र का एक बड़ा रोल बताया जा रहा है। मिस्र के इजराइल और हमास दोनों से ही संबंध हैं। ऐसे में इस युद्ध में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संबंधों को ठीक करने में मिस्र संतुलन बनाने का काम कर सकता है। वहीं मिस्र खुले तौर पर फिलिस्तीनी मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से मिस्र गाजा के ज्यादा करीब है। ऐसे में गाजा में किसी भी तरह का तनाव बढ़ने पर मिस्र के राष्ट्रीय हितों पर सीधा असर दिखेगा। इधर जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब भी मिस्र की संसद में इजराइल को हमलावर और हमास को पीड़ित के रूप में दिखाया गया था। पिछली कार्रवाइयों में भी मिस्र से फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए कई तरह के कदम उठाने की उम्मीद की जा सकती है, जिसमें गाजा को मानवीय सहायता देना, यहाँ के कुछ घायलों को मिस्र के अस्पतालों में पहुँचाना और युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता प्रयासों में भूमिका निभाना शामिल है। इस तरह के कदम मिस्र को इजराइल हमास संघर्ष में एक बड़ा किरदार निभाने में अहम साबित हो सकते हैं। हालांकि मिस्र भी इजराइल को अलग थलग नहीं करना चाहता। आखिरकार उसका भी आपसी हित है, क्योंकि इस्लामी संगठनों के बारे में मिस्र के पुराने अनुभव ठीक नहीं रहे हैं। मिस्र में मौजूदा शासन ने 2013 में मुस्लिम ब्रदरहुड को सत्ता से बेदखल कर दिया था और उन्हें गैर कानूनी भी घोषित कर दिया था। क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? ब्रदरहुड एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन है जो कि साल 1928 में मिस्र में ही बना। इसका उद्देश्य मुस्लिम बहुल देशों में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। इस संगठन ने 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद सत्ता से बेदखल होने से पहले एक साल तक मिस्र में सत्ता संभाली थी। हमास मुस्लिम ब्रदरहुड से ही निकला है, इसलिए मिस्र भी इसे खतरा मानता है। लेकिन हमास के प्रति मिस्र की संदिग्ध सोच के बावजूद 2017 से दोनों के बीच एक सहमति बनी है। सिनाई में आतंकवाद से लड़ने में हमास से मिले सहयोग का कर्ज मिस्र गाजा का साथ देकर उतारना चाह रहा है। उधर इजराइल के बीच भी मिस्र के संबंधों को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मिस्र ने 1969 में इजराइल के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और पिछले दशक में इजराइल ने खुद को मिस्र के एक प्रमुख राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी के रूप में खड़ा किया है। पिछले कुछ सालों में देखें तो मिस्र इजराइल और हमास के बीच और गाजा के दोबारा स्थापित होने के प्रयासों में मध्यस्थ रहा है। इसका बड़ा कारण गाजा से नजदीकी होना है। साथ ही ये रफा क्रॉसिंग को भी नियंत्रित करता है और रफा क्रॉसिंग ही गाजा पट्टी के साथ लगती एकमात्र सीमा है जो इजराइल के नियंत्रण में नहीं है। वहीं गाजा के साथ मिस्र की भागीदारी की भी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फिलिस्तीनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल के खिलाफ मिस्र की कोई सैन्य भागीदारी नहीं होगी। इधर मिस्र अब तक विस्थापित फिलिस्तीनियों के सिनाई में जाने की सोच को खत्म कर चुका है, लेकिन संभावना है कि बड़ी संख्या में गाजा के लोग मिस्र में पलायन करना चाहेंगे। हालांकि यह नियम विदेशी नागरिकता वाले गाजा निवासियों के लिए अलग होगा, जो युद्ध के पहले से ही सीमा के उस पार जाने का इंतजार कर रहे थे। मिस्र गाजा के लोगों को बड़ी संख्या में सीमा के पार करने की अनुमति देने के खिलाफ है, क्योंकि वो सिनाई में अपनी संप्रभुता पर किसी भी आक्रमण का विरोध करता है। मिस्र की बड़ी चिंता ये भी है कि विस्थापित फिलिस्तीनी उसके क्षेत्र में स्थायी निवास कर सकते हैं, जो संभावित रूप से पहले से ही नाजुक सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को और अधिक कमजोर कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कमजोर सुरक्षा से जूझ रहे मिस्र के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा भी पैदा हो सकता है। दूसरी ओर हमास को भारी झटका लगने के बाद गाजा में शासन की कमी, अराजकता और अस्थिरता हो सकती है। इससे अस्थिरता पैदा होगी और गाजा पट्टी के साथ मिस्र की सीमा पर हथियारों और लड़ाकों की तरक्की को बढ़ावा भी मिल सकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से मिस्र गाजा में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काफी काम कर रहा है
और इजराइल हमास फिलिस्तीन प्राधिकरण साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों के साथ बातचीत भी कर रहा है। अरब लीग पहले ही काहिरा में बुलाई जा चुकी है। मिस्र गाजा पट्टी में भोजन और दवा की डिलीवरी के लिए एक मानवीय गलियारा स्थापित करने की भी मांग कर रहा है और इन सब बातों को अलग, युद्ध खत्म होने तक हमास अपनी सत्ता खो देता है तो मिस्र फिलिस्तीन में सत्ता के परिवर्तन के लिए भी भागीदार बन सकता है। पिछले कुछ सालों की तरह मिस्र से अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसा साधन बने जिसके माध्यम से अरब देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता और धन गाजा में लाया जा सके। ऐसे में मिस्र ये सब करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।